Good evening, everyone. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Am I audible, guys? Kindly say yes or no in the comment section. All right, so let's get started. Let's start today's session without wasting any further time. Yeah, very good. I hope all of you are doing fine. पढ़ाई वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी. First, let me ask you how many of you have attended the Proctor test? All of you have registered for the Proctor test. Kindly say yes or no. 18 से आपका start हो रहा है. Yes. Have you registered for the Proctor test? That's nice. All those who haven't registered till now, I request you kindly register. It is very important that you have to participate in the Proctor test. क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, how you will going to know कि ठीक है हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, right? Test, mock test plays a very vital role in the selection part. So all those who haven't participated till now or haven't registered till now, I request you kindly do the honors, do the basic part. और क्योंकि आपका 3 दिन में ही विंडो क्लोज हो जाएगा, यू जस्ट हैव 3 odd days. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आज नहीं तो कल, है ना, अपना प्रॉक्टर टेस्ट पूरा करो. ठीक है, चलो आज सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर, दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025. अभी यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल गोल रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, राइट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, देखो हमारे दुनिया में देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस, राइट. सो यूनाइटेड नेशन when it was established on 24th October 1945. और जब यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था, इसका मेन एजेंडा क्या था? टू एंश्योर यूनिवर्सल पीस एंड सिक्योरिटी. यूनिवर्सल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इसका मेजर एजेंडा था, टू एंश्योर दैट, राइट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टारगेट था यूनाइटेड नेशंस का, ये इन्होंने बनाया 2015 में. और इन्होंने बोला दैट बाय 2030 हम क्या करेंगे, 2030 तक अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, इजंट इट? एंड they have created the sustainable development goals, है ना. और बोला गया कि that we will going to achieve these targets by 2030. तो अभी जो 2025 की रिपोर्ट है, उसने दिखाया that there is concerning decline or the stagnation in the progress. सिर्फ 35% ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स थे वो पूरे हुए हैं. और अभी हमारे पास टाइम कितना है? बहुत कम है, क्योंकि 2025 चल रहा है. 2030 तक हमें सस्टेनेबल गोल टारगेट्स पूरे करने थे. तो इससे पता चल रहा है दैट देयर इज अ मेजर सेटबैक. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देयर आर टोटल 17 गोल्स. मैं अभी वो शो भी करूंगा आपको. देयर आर टोटल 17 गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज हैं, they have to achieve it by 2030, but only 35% of the targets are achieved. So this is an alarming sign. You have to remember that. Okay, you have to remember when was United Nations established. अब थोड़ा बात करते हैं कि सर कौन से वो गोल्स हैं. What are those 17 goals? So these 17 goals are there. ये sustainable development goals हैं, right? When these goals were established, they were established in 2015. कब तक पूरा करने का टारगेट है? 2030 तक का टारगेट है, राइट. तो इफ यू सी, यू हैव गोल्स लाइक जीरो पॉवर्टी. तो इस तरह से ना नंबरिंग की हुई है. जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, right? So this way they have 17 goals. 13 goal है climate change.
राइट, और टारगेट है 2030 तक अचीव करना। पर अगर आप देखोगे सिर्फ 35% टारगेट्स आर मेट ओनली, so this is the alarming sign, right? So first news is from sustainable development goal. Till now things are fine, kindly write yes or no in the comment section. यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, kindly say yes or no. Very good, right? So you have to remember this thing कि सर कितने गोल्स होते हैं, है ना? अब देखो 17 के 17 ऑब्वियसली एवरीबडी कैन नॉट रिमेंबर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे गोल नंबर 1 याद रखो, जीरो पॉवर्टी, है ना? जो मैं जनरली एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, गोल नंबर 1 है ना, जीरो पॉवर्टी। गोल नंबर 6 बहुत पूछा जाता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6 है, राइट? गोल नंबर 13 बहुत पूछा जाता है, एसटीजी 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन इज यू नो समथिंग दैट इज ऑलवेज इन न्यूज। तो 2-3 याद रखो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ yes sir, is it fine or not, so that I can move forward. Yes Ishan, I will share the PPTs on Telegram channel, not to worry, right? You will be get जो प्रीवियस पीपीटी भी नहीं मिली है वो भी हम शेयर कर देंगे जनरली थ्रू ऑल दोज कंट्रीज। हाँ, देयर आर अप्रॉक्स 190 प्लस कंट्रीज, राइट, इन दी यूनाइटेड नेशंस। तो जनरली सारी कंट्रीज में टारगेट्स फुलफिल कराने की कोशिश की जाती है, राइट? बट यस, वी हैव जस्ट कवर्ड 35% ऑफ दिस टास्क। या वेरी गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर, सॉरी नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अभी इसराइल ने क्या करा है? इसराइल ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है ना? तो सैटेलाइट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसराइल लॉन्चेस TROR-1, व्हाट इज इट? इट इज अ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी एंटायरली फंडेड बाय गवर्नमेंट, राइट, एंड डेवलप्ड विद इन द कंट्री। तो कौन सी कंट्री में डेवलप हुई है? इट इज इन इसराइल। और ये उसने लॉन्च किसकी हेल्प से करी है? तो स्पेस एक्स के जो फैल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है, उसकी हेल्प से इसने स्पेस पे भेजा है। ठीक है, आपको पता होगा दैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, तो आपको सैटेलाइट को स्पेस पे तो भेजना होता है, राइट? तो जब आपको स्पेस पे उसे सेंड करना है, यू नीड सम रॉकेट, इजंट इट, जो इस सैटेलाइट को स्पेस तक छोड़ के आएगा। तो यहाँ पर इसराइल ने यूज किया है क्या? ऑल्दो सैटेलाइट जो बनी है दैट इज टोटली गवर्नमेंट फंडेड, बट इसमें जो स्पेस रॉकेट यूज हुआ है जिसने सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में छोड़ के आया है, वो दैट इज स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसका रॉकेट है, इसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट, राइट? तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखते हैं, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। यहाँ से आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है दैट दिस सैटेलाइट इज लॉन्च बाय विच कंट्री, द आंसर इज इजराइल। क्वेश्चन आ सकता है विद द हेल्प ऑफ विच कंपनी, तो आंसर आ जाएगा स्पेस एक्स रॉकेट फैल्कन 9 rocket, right? This point you have to remember, right? Moving forward, हाँ बेटा, ध्रुव दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो बेसिकली कंट्री के अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए होती है ना? तो इसमें तो बेसिकली ये है, आप अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्ड करोगे एंड ऑल, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? Is it fine? Very good, very good. चलो, moving forward to such questions, satellite and all, these are very important क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना, रिसेंटली आपको पता है, जो जब हमारे गवर्नमेंट बजट आया था 2025 का, तो 2025 का जो यूनियन बजट आया था, in that union budget we have a scheme launched by government of India, that is धन धनिया कृषि योजना। कृषि का क्या मतलब होता है ना? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है धन धनिया कृषि योजना, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट? नाउ ईच डिस्ट्रिक्ट विल
अब स्कीम में क्या होगा, ये जो स्कीम है ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्ड करने के लिए है। तो इस स्कीम के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया की, दे विल ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी प्लान, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक तरीके से एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा, जिसपे वाटर कंजर्वेशन, सॉइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, धन धनिया कृषि योजना। तो आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ओके विच पर्टिकुलर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2025 यूनियन बजट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो यू शुड नो धन धनिया कृषि योजना, राइट। धन धनिया कृषि योजना is launched from which level? It will be launched from district level, right? What is the plan? It aligns with the national agriculture goal of crop diversification, water conservation, soil improvement, right? So this point you have to remember. तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जनरली वो हमारे एग्जाम में आ जाती है। तो यू कैन सी पीएम धन धनिया कृषि योजना। अब मैं यहाँ से आपके से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल farming, or I can say organic farming? This is the first question. Now tell me state, which state in India is world's first 100% organic state, right? So you have two questions in front of you. बेटा नाम दिया है, स्कीम का नाम है, स्कीम का नाम है, राइट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जिसपे हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज नहीं करते, वी लेट द प्लांट ग्रो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इजंट इट? सो वी कॉल दैट एज नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक कौन सा है? तो वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इज इंडिया, सिक्किम। यस, इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है वो 100% वर्ल्ड का पहला, यस वैष्णवी, यस योर आंसर इज राइट बेटा, वैष्णवी का आंसर बिल्कुल ठीक था, है ना। प्रिशा का आंसर बिल्कुल ठीक था, राइट। सो यस, इट इज सिक्किम, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि यार ये बताओ, इंडिया की यू नो ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन है? ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन है, अगर मैं आपसे ये पूछता, यू नो ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आप बोलते सर ये तो लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इज मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। तो क्वेश्चन देख लेना पूछा गया है, दे आस्क यू ऑर्गेनिक स्टेट, देन इट इज सिक्किम। इफ दे आस्क यू ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, देन इट इज यस लक्षद्वीप, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई है सबको? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक, ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया है सब? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। यस, वेरी गुड, ऑल राइट, दिस इज फाइन एवरीबडी। द मोमेंट यू कंप्लीटेड, एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर कर दो, और मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताता हूँ, या जो आपको लगता है कि ओके दीज आर समथिंग दैट वी हैव टू नोट इट डाउन, तो वो आप प्लीज नोट डाउन कर लो, राइट। बाकी सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑल राइट, ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। यस, ओके, चलो आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड।
Okay, Divansh. Yes, yes, I will share the link. Divansh, it is fine, beta. Moving forward, चलो आगे चलते हैं. Now, Shubhanshu Shukla is in news. As you know that recently he has successfully completed the Axiom mission. तो अभी शुभांशु शुक्ला, राइट, जो कि इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे. अभी रिसेंटली 18 दिन के बाद वो फाइनली वापस आ गए हैं घर सक्सेसफुली, है ना. ही इज बैक ऑन अर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी लास्ट 18 डेज वो काफी न्यूज में रहे, राइट. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ही वाज द पार्ट ऑफ एक्सियम मिशन, राइट. एक्सियम 4 मिशन के वो में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, राइट. एंड नाउ ही इज सक्सेसफुली बैक. ही इज द फर्स्ट इंडियन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहकर आए थे. लेकिन इंडिया के जो फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन जो सिर्फ स्पेस पे गए थे, राइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे, सिर्फ स्पेस पे गए थे, उनका क्या नाम था, व्हाट द नेम? ही वाज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. यस, वेरी गुड. स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, राइट. और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले इंडियन बने शुभांशु शुक्ला, राइट. तो ही वाज द पार्ट ऑफ द एक्सियम 4 मिशन. ठीक है. इसका जो टीम थी 4 मेंबर की, इनका काम क्या था? इनका काम था टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमंस, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी. तो इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे एक्सियम 9 मिशन, एक्सियम 4 मिशन, राइट. So this is very important that he is successfully back now, right. ये शुभांशु शुक्ला जो है, he is also the member जो कि इंडिया का मिशन जाने वाला है. You must have aware about the mission which is launching by India. तो इंडिया अभी नियर फ्यूचर में, probably in 2027 में, इंडिया is going with गगनयान मिशन. गगनयान मिशन. गगनयान mission is launching by India. So India is going with the Gaganyaan mission very soon. So this Gaganyaan mission will be first human mission जो इंडिया की तरफ से होगा, फर्स्ट ह्यूमन मिशन फ्रॉम इंडिया. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस गगनयान मिशन में भी आपको शुभांशु शुक्ला मिलेंगे. तो शुभांशु शुक्ला इज देयर इन गगनयान मिशन. Yes, yes. Yes, yes, Rajas. All right. Anything else? Very good. चलो जी आगे चलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पार्ट. तो इंडिया का भी याद रखना, तब भी शुभांशु शुक्ला न्यूज में आएंगे. अब तो एक्सपीरियंस भी लेके आ गए हैं स्पेस का. तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, राइट. क्लियर है? यस यस यस. चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. आयो, काविंदर गुप्ता इज इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट. काविंदर गुप्ता, राइट. So Kavinder Gupta is in news. Why? Because he has been appointed as the new Lieutenant Governor of Ladakh. Right? So very important that Kavinder Gupta has been appointed as the new Lieutenant Governor of Ladakh. तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं काविंदर गुप्ता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया में एक तो होते हैं स्टेट्स और बेटा एक होती है यूनियन टेरिटरीज. राइट. तो बेटा स्टेट में होते हैं गवर्नर्स और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. जैसे आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मिलेंगे. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, राइट. सो in union territory we used to have lieutenant governors, right. So Ladakh is a union territory.
So here we have लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो रिसेंटली अभी 2025 जुलाई में कौन अपॉइंट हुए हैं? काविंदर गुप्ता अपॉइंट हुए हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है सर. हाँ, मतलब आप बोल सकते हो यस, मोर और लेस स्टेट लेवल पे वो पोस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड करते हैं, यूनियन टेरिटरी लेवल पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब नॉमेनक्लेचर इज लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर हु अपॉइंट्स द गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर? वेरी इंपॉर्टेंट. हु अपॉइंट्स द गवर्नर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो इनका बेटा जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है, इट इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So president appoints the governor and lieutenant governor. Very important. This point also you have to remember that yes, president appoints governor and lieutenant governor. Right? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. Sir, what is the tenure of governor? If I talk about the tenure, it is 5 years. Right? It is 5 years. So this point you have to remember. Right? So kindly write all these points in the comment. If you have any doubt, you can post your doubt in the comment section and kindly write all these things. Yes. Anything else? Right? Kindly write yes or no in the comment section. Very good. तो कामेंद्र गुप्ता याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेशा, आई विल चेक विद द टीम एंड इफ देयर इज अ डिले, मैं आज आपको सारी अपलोड करा दूंगा. डोंट नीड टू वरी. राजेश, यू हैव टू, देखो, गवर्नर जो रिसेंट अपॉइंट होते हैं वो याद रखने होते हैं. अदरवाइज जैसे हमें कंट्री लेवल पे इलेक्शन कमीशन पता होना चाहिए, यू नो, हमें अटॉर्नी जनरल पता होना चाहिए. वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. यस आदित्य. राइट. चलो, वो मैं आपको बताता रहूंगा, नॉट टू वरी. ठीक है, तो मैंने जो बेसिक बातें बताई हैं आपको, कौन अपॉइंट करता है एंड हु, व्हाट इज द टेन्योर, यू शुड रिमेंबर दैट. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर. Now moving forward, this is a very unique current affair. It's a very, you know, good current affair, I would say. Recently, there is something called as digital nomad village. आपको पता होगा आजकल इंडिया में स्टेकेशन का कल्चर चल गया है, right? People, they are opting from work from home and they used to settle at different places. तो अभी एक सिक्किम में प्रॉपर्ली एक विलेज को डेवलप किया है एज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज. ठीक है, Yaktin. There is a place called as Yaktin. It is India's first digital nomad village, right? Nomad village, basically, if you are not from that particular area, you can go there, you can remotely work. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने डिजिटली इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह कवर करा दी है. तो सिक्किम ने इनिशिएटिव इसलिए लिया है ताकि वो, यू नो, टूरिज्म वगैरह को बूस्ट कर सके, प्लस वहाँ के लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी में भी थोड़ा, यू नो, पॉजिटिव फायदा हो. राइट. सो दिस अ वेरी गुड इनिशिएटिव. Yaktin, India's first digital nomad village. Right. So this is very important. It is from which state? It is from Sikkim. ठीक है, तो सिक्किम का ही है आपका Yaktin. This point you have to remember. अगर मैं बात करूं सिक्किम के बारे में, right? If I were to tell you about Sikkim, then please remember Sikkim is a state which has what? It has least population, which has least population in India. This point you have to remember, least populated state. If I were to tell you the capital of Sikkim, it is Gangtok. Gangtok is the capital of Sikkim. This point also you have to remember. Gangtok is the capital of Sikkim. This point also you have to remember. Apart from this, what else you need to know about Sikkim is there is a peak which is named as Kanchan .
कंचनजुंगा, कंचनजुंगा पीक, this is again in Sikkim, Kanchenjunga, right? And the fourth important point is Nathula Pass. Nathula Pass. This pass connects India and this parts India and China. This is again in Sikkim. So these 4 points you have to remember. ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम के. लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, गैंगटॉक कैपिटल है, राइट? गैंगटॉक इज द कैपिटल, राइट? कंचनजुंगा पीक है, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट. और नाथुला पास है जो कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को. ये सब कुछ सिक्किम से रिलेटेड आपको याद रखना है, राइट? हाँ. नो ध्रुव, यू डोंट नीड टू लर्न. बेटा नोमैड विलेज, बेसिकली नोमैड होते हैं ना, where the people they don't have you know appropriate place, they used to shift from one place to another. These are called as nomads. तो ये जो यादते मिले नोमैड विलेज, बेसिकली जैसे आजकल लोग स्टेकेशन करने जाते हैं, है ना, टू रिलैक्स, कि चलो वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं विलेजेस में हम जाके फॉर पीस, है ना, मेंटल हेल्थ के लिए. तो इन्होंने इस तरह से ये विलेज को डेवलप ही कर दिया है ताकि बाहर से लोग आए, यू नो, दे यूज्ड टू स्टे देयर, आराम से अपना, यू नो, वॉट एवर प्रोफेशन दे आर परस्यूइंग डिजिटली दे शुड परस्यू. तो उससे फायदा क्या होगा, सिक्किम में लोकल लेवल पे इनकम वगैरह जनरेट हो जाएगी, राइट? एक तरीके से स्टेट का टूरिज्म बिल्डअप हो जाएगा. तो दे आर प्रमोटिंग इन दैट वे. ठीक है, इज इट फाइन और नॉट? तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट. यस, राजस काफी सारी है, सुबनसिरी वगैरह है रिवर जो सिक्किम से जाती है ना. तीस्ता है, यस, तीस्ता रिवर इज देयर जो सिक्किम से जाती है, फिर वो गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है. बट अभी वो कराएंगे रिवर वाले पार्ट में, इतने फैक्चुअल पॉइंट बहुत है. ओके, चलो जी आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन. सर कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है. बेटा अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, ठीक है, मतलब इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो सबसे बड़ी पीक है वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट, राइट? नंबर 1 पे आती है माउंट एवरेस्ट. नंबर 2 पे आती है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं. और नंबर 3 पर आती है कंचनजुंगा, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है. नंबर 4 पर आती है नंदा देवी. तो मैंने आपको टॉप 4 पीक्स बता दी वर्ल्ड, और ये हाइट वाइज है, राइट? वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, राइट? नंदा देवी उत्तराखंड में. चलो नेक्स्ट है इंडियन नेवी डेट निस्तार, इंडिया फर्स्ट मैनमेड डीप सी रेस्क्यू वॉरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट है निस्तार. आपको पता है इंडियन नेवी में हम काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट? तो वी हैव डेवलप्ड निस्तार. निस्तार एक बेसिकली इंडिया का सेल्फ मेड वेसल है, राइट? इसका काम क्या है, डिजाइन फॉर डीप सी रेस्क्यूज एंड सबमरीन इमरजेंसी. तो निस्तार मेक्स अ बिग मार्क इन इंडियन डिफेंस रिलायंस. ठीक है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है? ये कंस्ट्रक्ट हुआ है इंडियन रजिस्ट्री फॉर शिपिंग के अंदर, है ना. हाईली स्पेशलाइज्ड है, जो कि डीप डाइविंग मिशन वगैरह कर सकता है. तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें, दैट निस्तार इंडियन नेवी का एक फर्स्ट मैन मेड इंडिया डीप सी रेस्क्यू वॉरशिप है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्क्यू वॉरशिप है निस्तार, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. अगर मैं बात करूं, ओके, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेवी डे? नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट इज व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे, तो नेवी डे बेटा सेलिब्रेट करते हैं 4th of December,
4th ऑफ दिसंबर को हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो 4th ऑफ दिसंबर को वी सेलिब्रेट नेवी डे। इज इट फाइन और नॉट? वेरी गुड। क्यों सेलिब्रेट करते हैं बेटा? इसलिए सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे 4th ऑफ दिसंबर को क्योंकि 4th दिसंबर 1971 में इंडिया ने एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया था। 4 सितंबर 1941 में इंडिया ने एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट। आपने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक, राइट? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट ये ऑपरेशन 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम पे हुआ था, राइट? और वो जो गाजी अटैक मूवी है ना, वो इसी ऑपरेशन के ऊपर बनी हुई है। इसीलिए क्योंकि वो इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दैट्स व्हाई वी रिमेंबर 4 दिसंबर एज नेवी, राइट? तो याद रखोगे ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। मतलब इंडियन नेवी कराची हार्बर तक सब यू नो उन्होंने वेंडलाइज कर दिया था। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट नेवी। ऑलराइट दिवांश बेटा, इट इज फाइन। एनीथिंग एल्स टिल नाउ एनी डाउट? काइंडली पोस्ट योर डाउट, राइट? किसी को भी कोई भी डाउट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर करो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? ऑलराइट, so let's move forward now. It's fine. Very good. तो ठीक है, मजा आ रहा है? कुछ रटना तो नहीं पड़ना ना? आई रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू दोज हु आर सिटिंग इन द क्लास, प्लीज बर्डन नहीं लेना है हमें किसी भी चीज का। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जस्ट रीड इट, राइट? आपको आराम से याद हो जाएगा बाद में, ठीक है? यू विल बी देयर विद मी टिल द एग्जाम डेट। मैं अपने आप आपको क्लास में सब रिवाइज करा दूंगा। अभी आपकी जो टेंशन होनी चाहिए, वो टेंशन होनी चाहिए कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है राजस, इंडियन नेवल शिप। जितने भी आप यस, जितने भी आप वो देखोगे, व्हाट यू कॉल्ड, नेवी के प्रोजेक्ट्स देखोगे ना आप, उसमें आईएनएस आईएनएस देखोगे तो इंडियन नेवल शिप, राइट? तो चाहे वो विक्रांत हो, विक्रमादित्य हो, विराट हो, है ना, आईएनएस कांधेरी हो, है ना, कुछ भी हो, है ना, तो आपको आईएनएस दिख ही जाएगा, राइट? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन शिवा फॉर अमरनाथ सिक्योरिटी। आपको पता है अभी इन दी जनरली इन दिस सीजन, अभी तो वैसे भी वी आर इन दी सावन माह, एंड इन दिस सीजन वी यूज्ड टू हैव अ वेरी हिस्टोरिक एंड माइथोलॉजिकल रिलेवेंट यात्रा विच इज अमरनाथ यात्रा। सो अमरनाथ यात्रा इज फॉर लॉर्ड शिवा, और ये आपकी जे एंड के रीजन में है। और आपको पता है थोड़ा वो वॉलेटाइल रीजन है, तो इसलिए हर बार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार सिक्योरिटी वगैरह रहे। और अभी आपने देखा है रिसेंटली पहलगाम अटैक भी हुआ है, तो इसलिए अभी जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई है 2025 की, ताकि वो सेफ रहे, पीसफुल रहे, हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, दैट इज ऑपरेशन शिवा। सो ऑपरेशन शिवा इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पिलग्रिमेज, जो लोग पिलग्रिम के लिए जा रहे हैं अमरनाथ पे, राइट? अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं, कुछ ऑपरेशन न्यूज में रहे, जैसे वी हैव ऑपरेशन सिंधु, ये भी न्यूज में रहा। ऑपरेशन सिंदूर, ये भी न्यूज में रहा। वी हैव ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भी न्यूज में रहा। अगर मैं बात करूं पिछले 3 मंथ्स की, लास्ट 3 मंथ्स की, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 3 मंथ्स, these 3 operations were in news. So let me discuss what are these operations. तो ऑपरेशन शिवा हमने करा, राइट? ऑपरेशन शिवा इज दैट। ये वाले ऑपरेशन भी हमारे न्यूज में रहे, है ना? तो व्हाट आर दीज ऑपरेशंस?
तो सबसे पहले याद रखना ऑपरेशन ब्रह्मा था म्यांमार म्यांमार एंड थाईलैंड के लिए, जो वहां पे अर्थक्वेक आ गया था ना, तो उसे काउंटर करने के लिए, तो जो अर्थक्वेक आ गया था उसे काउंटर करने के लिए वी हैव मतलब वहां पे जो अर्थक्वेक में लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई, तो बेसिकली इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए वी हैव लॉन्च दिस ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंदूर है ना, अगेंस्ट टेररिज्म था ये, जो हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया। एंड ऑपरेशन सिंधु ये रिसेंटली टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम ईरान, जो ईरान में इंडियंस फंस गए थे ना, उन्हें वापस लाने के लिए वी हैव ऑपरेशन सिंधु। सो वी हैव ऑपरेशन सिंधु, वी हैव ऑपरेशन सिंदूर, एंड वी हैव ऑपरेशन ब्रह्मा। So all 3 points are very much important. So kindly write in the comment section if you have any doubt. और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ऑपरेशन शिव, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली पोस्ट योर डाउट। हाँ, यस यस, नेशनल है। नाउ देयर इज समथिंग, अब वो ये हर एवरी ईयर वो टरेन इतना टफ होता है बेटा, अमरनाथ वाला, नॉट इजी। ऑलराइट, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट में प्लीज राइट यस सर इफ थिंग्स आर फाइन, so that I can move forward, right? If everything is fine till now, you are not having any problem, then please write yes sir in the comment section. Very good, very good. All right, चलो आगे चलते हैं। Those who have opened their video accidentally, kindly switch off your video. Yes, सारे ऑपरेशंस पता होने चाहिए। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। नाउ इंडिया में वी आर अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, and to protect that diversity we used to take care of all these segments. So India's first tribal genome sequencing project, तो इंडिया का पहला ट्राइबल फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेयर दिस ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, दिस is in Gujarat, right? So it's very important, right? So tribal genome sequencing project, बेटा जो बेसिकली जीनोम प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, जीनोम प्रोजेक्ट्स में ना हम जो डीएनए की स्टडी करते हैं, राइट? तो हम डीएनए डेटा की स्टडी करते हैं इन दी जीनोम प्रोजेक्ट्स, तो ये होता है। तो इसमें बेसिकली ट्राइबल्स का डेटा वगैरह हम स्टडी करेंगे, है ना? तो जीनोम्स आर बेसिकली द कंप्लीट सेट ऑफ जीन, तो उन्हें हम बोलते हैं जीनोम, राइट? तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स दे आर कॉल्ड एज जीनोम, राइट? तो बेसिकली उनकी स्टडी वगैरह करते हैं, भाई उनसे रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है, राइट? कितनी पर्टिकुलर जीन्स हैं, तो उससे ना आगे जाके वी यूज्ड टू हैव अ प्रॉपर जेनेटिक स्टडी। तो अभी हमने इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गुजरात, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग, राइट? इससे हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में कोई यार डिजीज तो नहीं है, और अगर कोई फ्यूचर में इस तरह का डिजीज भी है, हम जीन को स्टडी करके जेनेटिक रिसर्चेस करके उसे रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है? तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है दैट जीनोम स्टडी के लिए, तो इट्स अ कंप्लीट जीन स्टडी हम करते हैं यहाँ पे इन genome study project, right? This point also is very important.
Sir, where is India's most tribal population situated? Devisha, if you talk about the most tribal population, then we have one state named as Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is called as tribal state of India. So we have Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश को बोलते हैं हम ट्राइबल स्टेट ऑफ इंडिया. राइट, तो ये आपको याद है. ठीक है, तो वी हैव अ मैक्सिमम. यहाँ पर भी सीधी बात है, मध्य प्रदेश को हम फॉरेस्ट स्टेट भी बोलते हैं. तो जहाँ फॉरेस्ट होंगे भाई वहाँ ट्राइब्स भी होंगे. तो मध्य प्रदेश इज अ फॉरेस्ट स्टेट एज वेल एज ट्राइबल. ठीक है, तो आपको याद रखना है. तो गुजरात ने लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. आते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर. वी हैव मेनी, बेटा गॉन्ड ट्राइब है ना. हाँ हाँ हाँ, चलो आते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट. नाउ रिसेंटली हमारी राज्यसभा में 4 नए मेंबर ऐड हुए. राइट, तो रिसेंटली राज्यसभा इंट्रोड्यूस 4 न्यू मेंबर्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट है दैट 4 न्यू मेंबर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. तो हमारी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली 4 न्यू मेंबर्स को अपॉइंट करा है राज्यसभा के लिए. तो याद रखना है, जो राज्यसभा होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अपर हाउस. राइट, दैट इज कॉल्ड एज अपर हाउस. एंड देयर आर टोटल 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, जिसमें से आउट ऑफ दैट 250 12 members are nominated by president. 12 members are nominated. तो ये आपको याद रखना है, 12 members नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा से. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो अभी इन 12 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स को रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में. और जो बचे हुए 238 मेंबर्स होते हैं, वो बेटा याद रखना, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. तो जो बचे हुए मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. राइट, टोटल कितने होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं. राइट, राज्यसभा को बेटा याद रखना है दैट इट इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस. इट इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस. राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट हाउस. राइट, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो वाइस प्रेसिडेंट is chairman of Rajya Sabha. Vice President is a chairman of Rajya Sabha. All these points are fine. Kindly say yes or no in the comment section. तो याद रखना है 12 members को nomination मिलता है राज्यसभा. Just write yes or no in the comment section so that I can move forward. All right. Nice. Very good. I will not tell you this question. Sir, who is the Vice President of India? I am very sorry, I don't know. Because there are some questions, अगर मैं वो बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा मुझे. तो I will say I don't know. Right? Vice President of India कौन है? पता नहीं. Very difficult. No? All right. हाँ जी. चलें आगे. चलो. तो ये 4 लोग कौन है? Those who are appointed by. Yes, yes. So let me tell you those 4. All right. चलो. Now the 4 newly member nominated was उज्जवल निकम. ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ. राइट, हर्षवर्धन,
एंड डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये तो ड्यू में प्रोफेसर थी, राइट। तो ये 4 लोग नॉमिनेट हुए। डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम, इतना आपके लिए डिटेल में नहीं आएगा, बस याद रखना कि या 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, कोई भी 12 मेंबर जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया होता है डिफरेंट सर्किट्स में, है ना, हो सकता है लिटरेचर में, हो सकता है आर्ट में, राइट। तो दीज 4 पीपल्स आर रिसेंटली नॉमिनेटेड, राइट। राज्यसभा का मैंने स्ट्रक्चरिंग आपको बता दी है। अगर आपसे कोई पूछता है यार मिनिमम एज बताओ, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो मिनिमम एज है 30 years if you want to become the member of Rajya Sabha, right? This point, नॉमिनेशन होता है बेटा सिंपल, कोई आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, मतलब आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे होता है, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। जो दिस इज फाइन, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। मराठा मिलिट्री फोर्ट्स ये रिसेंटली ऐड हो गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया प्रिसाइजली, there are UNESCO World Heritage Sites. So earlier there used to be 42, now this is 43rd UNESCO World Heritage Site. So Maratha military forts, it has been introduced in UNESCO's World Heritage Site, right? So first, what do you understand by UNESCO? UNESCO stands for United Nations, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, right? And Cultural Organization. If I were to tell you when it was established in 1945, where its headquarter is, it is in Paris. तो बेटा ये क्या करता है, ये आपकी लिस्टिंग करता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये डिमार्केट करता है। जैसा आपने देखा होगा इंडिया में वी हैव जंतर मंतर, वी हैव ताजमहल, वी हैव रेड फोर्ट, राइट। So we have many, UNESCO sites. So now recently it has included Maratha military। इस साल की में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, दे हैव डिसाइडेड ओके जो 12 आइकॉनिक फोर्ट्स है मराठा एम्पायर के, दे विल इनकलकेटेड इन दी यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इंडिया की टोटल कितनी साइट्स इंक्लूड हो गई हैं, 43 हो गई, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है ओके विच कंट्री हैज मैक्सिमम यूनेस्को साइट्स, विच कंट्री हैज मैक्सिमम यूनेस्को साइट्स, तो वो है आपकी इटली। इटली हैज मैक्सिमम यूनेस्को साइट, 140 समथिंग साइट्स है इनकी, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि यूनेस्को साइट्स वगैरह में जब आप ऐड हो जाते हो तो बेसिकली आपको वो मिल जाता है, व्हाट यू कॉल्ड, टूरिज्म आप बढ़ा सकते हो। जिस जो पर्टिकुलर प्लेस यूनेस्को में ऐड होता है वो आपका आगे फुलफिल करा देते हैं वो, तो इट्स अ गुड थिंग। चलिए आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यस फाइन। चलो हाँ, दे आर मैनी 7 मेंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट। एग्रीकल्चर इनोवे एग्रीटेक इनोवेशन हब, मैंने 2 न्यूज एग्रीकल्चर की कवर करी। एक मैंने आपको पीएम धन धनिया योजना बताई, और अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, अभी इंडिया में एग्रीटेक इनोवेशन हब ओपन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक इनोवेशन हब। so this has been introduced by basically to promote agri startups, right?
एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस एग्री हब, बेसिकली टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये हब ओपन हुआ है बेटा इन मेरठ उत्तर प्रदेश, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर की कोई भी न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो एग्री इनोवेशन हब और एग्री स्टार्टअप्स एंड ऑल, तो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो आप समझ सकते हो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट आर इन्वेस्टिंग बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बिल्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अदरवाइज इंडिया, क्योंकि अभी भी इंडिया में आप देखो वी हैव ऑलमोस्ट 69% पॉपुलेशन दैट इज लिविंग इन द रूरल एरिया and they are directly or indirectly dependent on agriculture. So build on agriculture, we have this agriculture innovation, right? Moving forward to the next part. तो आज बात करते हैं पर्सन ऑफ द वीक की। तो इफ आई टू टेल यू द पर्सन ऑफ द वीक, इट इज जेनिक सिनर। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली इस वीक कंक्लूड हुआ है क्या, विंबलडन। वो विंबलडन इवेंट कब लग रहा था, फैशन शो ज्यादा लग रहा था, बिकॉज मैनी सेलिब्रिटी, है ना, आपने देखा होगा, दे वेंट टू लंदन टू वॉच फेमस विंबलडन, राइट। तो विंबलडन याद रखना है टेनिस टूर्नामेंट हर साल होता है, एंड दिस ईयर इट वाज वॉन बाय जेनिक सिनर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेनिक सिनर ने, ही बिकेम द मेन कैटेगरी विनर। इन्होंने कार्लोस अल्काजार को हराया जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, राइट। सो ही डिफीटेड कार्लोस अल्कराज, राइट। तो इन्हें हराया इन्होंने, तो याद रखना जेनिक सिनर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही विल बी द पर्सन ऑफ द न्यूज, पर्सन ऑफ द वीक। यस यस यस, एग्जैक्टली, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसलिए हमने पर्सन ऑफ द वीक मैंने रखा है, बिकॉज भाई विंबलडन जीता है। विंबलडन इज नॉट अ इजी अफेयर। जितने भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ना वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा जो प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट होता है ना, वो विंबलडन ही होता है। तो विंबलडन का प्राइज मनी सबसे ज्यादा होता है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं जेनिक सिनर इज फ्रॉम विच कंट्री, तो ही इज फ्रॉम इटली, राइट, ही इज फ्रॉम इटली। कार्लोस अल्काराज, ही इज फ्रॉम स्पेन। तो ये भी आपको याद है। ऑल राइट, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, दैट, नहीं 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 बेटा, हम मिक्स कैटेगरी वगैरह में जीते हैं, है ना। ऐसे कोई सिंगल कैटेगरी में आज तक नहीं जीता इंडिया, है ना। तो हम जैसे लियांडर पेस का नाम सुना होगा आपने, तो वो बेसिकली मिक्स कैटेगरी में था। हाँ हाँ, लेकिन आईपीएल में क्या होता है बेटा, टीम होती है ना। यहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल इवेंट है। तो टेनिस का जो सबसे कॉस्टली इवेंट आप बोलो, तो उसमें आपका क्या आता है, विमिल्टन आता है। जैसे आपका फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो जितने भी ओपन होते हैं ना टेनिस के, उसमें जो सबसे कॉस्टलीस्ट होता है दैट इज विमिल्टन, ठीक है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, क्लियर है। इज इट फाइन? हाँ, अब ना, यस, अब ना किसी ने पूछा है सर, इसमें ना एक काम करो, उसमें ना फीमेल भी लिख, फीमेल विनर, जैसे मेल विनर तो हो गया, है ना। वेन मिलर इज कार्लोस अल्काराज, वो सॉरी, जेनिक सिनर, है ना। फीमेल भी याद रखो, तो पोलैंड की है, ठीक है, ईगा स्वियातेक, राइट। तो शी वाज इन फीमेल कैटेगरी, राइट। तो शी इज पॉलिश, पॉलिश प्लेयर है, और ये करंटली रैंक वन भी है, ठीक है। तो शी वॉन इन दी फीमेल कैटेगरी, मेल कैटेगरी इट इज जेनिक सिनर, वेरी गुड। चलिए आगे। तो ये हमने कवर अप करा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जुलाई वीक के। तो इस पर्टिकुलर वीक में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे हमारे, एक तो 15 जुलाई रहा और 17 जुलाई का। 15 जुलाई इज वर्ल्ड यूथ स्किल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड यूथ स्किल डे टू डेवलप ऑन द स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, राइट। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे वी सेलिब्रेट ऑन 15 जुलाई। 17 जुलाई को वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, राइट। तो both days are for the awareness person, ठीक है, अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, राइट। तो ये दो डे इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको 11 जुलाई बताया था। 11 जुलाई इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, राइट। जैसे जैसे हम क्लासेस करते रहेंगे वैसे वैसे मैं डेज बताता रहूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब मैं पीपीटी शेयर करता हूँ उसे उसी तरह से करते रहो। तो जब सीक्वेंशियल आप पढ़ाई करोगे तो आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज क्या हो गया, आज पढ़ा भूले, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। द मोमेंट ये 90% लोग गलती करते हैं, दे यूज्ड टू रीड, ट्राई टू रीड एवरीथिंग एट वन गो। यू कैन नॉट डू दैट, राइट। so this point you have to understand, all right। yes 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 yes, चलो, राइट, चलते हैं आगे। हाँ, she also, now coming to the MCQ round। हाँ, ये बेटा इसके आगे ना क्रिमिनल ऐड कर लेना, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, है ना, राइट। क्रिमिनल जस्टिस ऐड कर लेना, है ना, ये मिस प्रिंट हो गया होगा। चलो, आते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। चलो, नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। 57 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे इंडिया में 75 पीएम, तो बेसिकली ये ना आयुर्वेद वगैरह की जो मेडिसिन होती है ना, इन सबको प्रमोट करने के लिए ये केंद्र जो है बनाए जाते हैं। तो अभी इंडिया में 57 केंद्र ओपन हुआ है। तो कहाँ पे ओपन हुआ है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बदायूं। तो इट इज इनॉग्रेटेड इन बदायूं। तो बदायूं में आपका 75 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र ओपन हुआ है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी बदायूं डिस्ट्रिक्ट। बदायूं इज अ प्लेस इन, यू नो, तो जो दिव्यांग जन होते हैं ना, बेसिकली जो डिसेबल लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये, इनिशिएटिव है, राइट। तो आंसर इज ए, दैट इज बदायूं, है ना। तो उनसे रिलेटेड उन्हें एम्पावरमेंट करने के लिए, तो दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च, राइट। वर्ल्ड यूथ स्किल डे वी सेलिब्रेट एवरी ईयर। यस, बदायूं इज इन यूपी। वर्ल्ड स्किल यूथ स्किल डे, तो मैंने आपको अभी बताया था, इफ यू सी द सेकंड क्वेश्चन, तो मैंने आपको अभी बताया ना स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इट इज इन 15th ऑफ जुलाई, राइट। तो 14 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, तो 15th ऑफ जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वी सेलिब्रेट ऑन 15th ऑफ जुलाई। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो सेकेंड पॉइंट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अगर मैं बात करूं, है ना, ऑलराइट, हाँ हाँ,
फर्स्ट फर्स्ट बता देता हूँ पहले, है ना। वर्ल्ड, ऑलराइट, तो फर्स्ट का आंसर था बेटा बताइए। सेकंड का आंसर है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो मैंने आपको बता दिया यूथ स्किल डे 15 जुलाई को होता है, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू नो। क्रिमिनल जस्टिस डे कब होता है? 17 जुलाई को। तो क्रिमिनल जस्टिस डे 17 जुलाई, और 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे। मूविंग फॉरवर्ड, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। आजकल काफी कंट्रीज, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर कंट्रीज का इंक्रीज हुआ है ना। तो एक तरफ हम पीस और इन सब की बात करते हैं, और एक तरफ आप देखोगे दैट हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहे हैं, राइट। तो अभी रिसेंटली दिस कंट्री जिसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, तो कैन यू टेल मी विच कंट्री इज दिस which has launched a Patriot air defense system? Yes, without any surprises, it is USA. Yes, so it is USA which has launched the Patriot air defense system. तो USA आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं गोल्डन डोम, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट भी कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री स्टार्ट करने वाली है? देन अगेन इट इज यूएस। तो गोल्डन डोम भी न्यूज में था। यस 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 यस, एग्जैक्टली। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू राउंड पे। हाँ, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट बेटा जैसे आयरन डोम प्रोजेक्ट है ना, इसराइल का आयरन डोम प्रोजेक्ट है। तो आयरन डोम प्रोजेक्ट में क्या है, अब वो बेसिकली शील्ड कवर कर लेता है, तो जैसे ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल अटैक हुए, उन सबके अगेंस्ट। तो सेम इज गोल्डन डोम। तो जैसे इसराइल का आयरन डोम है, यूएसए अपना पर्सनल डेवलप कर रहा है गोल्डन डोम, राइट। चलो, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? यस आदित्य, नाटो ने भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री होस्टेड सेल्समैन exercise? So this particular exercise is launched by Australia, right? So Australia ने particular exercise launch करी है, this is one of the military exercise, right? So याद रखना है, this is launched by Australia, right? If I talk about the capital of Australia, it is Canberra is the capital of Australia. This point also you have to remember, right? तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 is fine. Moving forward to question number 4, oh sorry, question number 5. Question number 5 is related to tribes. Very important. Jarawa tribe is primarily found in which states and union territory? तो इंडिया की एक बहुत अच्छी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। So we have a tribe which is named as we have a union territory which name as Andaman and Nicobar, right? Andaman and Nicobar. So here you will find this जरावा ट्राइब, तो आंसर आ जाएगा सी, राइट। अंडमान निकोबार के बारे में याद रखना, इसकी जो कैपिटल है उसका पहले नाम होता था पोर्ट ब्लेयर, पर अब हमने इसको रीनेम कर दिया है, रीनेम एज श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम वी हैव रीनेम्ड एज पोर्ट ब्लेयर। तो ये याद रखना, अंडमान निकोबार इट इज आइलैंड ग्रुप, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट में वी हैव पोर्ट ब्लेयर, पहले हम पोर्ट ब्लेयर बोलते थे बट नाउ वी नेम्ड इट एज श्री विजयपुरम, ठीक है। तो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। चलिए आगे, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीए, नेक्स्ट करंट अफेयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अस्त्र
अस्त्र अ इंडिजीनियसली बियॉन्ड वर्चुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो अस्त्र, तो इट्स अस्त्र स्टैंड्स फॉर एयर टू एयर मिसाइल। So the question is, it is organized by which particular developed by which particular organization? तो हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है which was established on 1st of January 1958 and the headquarter of that organization is in New Delhi, right? So it is DRDO, Defense Research and Development Organization। तो इसी ने आपकी अस्त्र मिसाइल लॉन्च की है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कौन से ईयर में बना था? तो वो शुरू हुआ था 1982, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। चलिए आगे। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? Yes, yes, yes. So this point you have to remember. It is very important. Okay. Now moving forward to the next. Last four questions. Which state government launched Gaja Mitra scheme? है ना, आजकल आप देख रहे हो दैट एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो गजा मित्र स्कीम बेसिकली, गज हम बोलते हैं ना एलिफेंट को, है ना। तो गजा मित्र स्कीम बेसिकली एनिमल रिलेटेड जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक स्टेट है उसने गजा मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसमें ना कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हो। इफ यू नो गजा मित्र, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एलिफेंट्स। तो यू कैन सी अमंग दीज स्टेट असम इज अ स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा एलिफेंट्स होते हैं, राइट। तो गजा मित्र स्कीम to reduce human animal conflict, it is launched by ASAP, right? If I were to tell you the capital of these particular states, so you can write it down, like Tripura is Agartala, Sikkim is Gangtok, Manipur is Imphal, Assam is Dispur, right? तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल दी स्टेट्स आर सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर स्टेट्स होते हैं तो पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं तो ये पता होना चाहिए, राइट। एंड गजामित स्कीम इट इज एसोसिएटेड विद असम। लास्ट थ्री क्वेश्चंस। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? तो द आंसर इज पन्ना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? तो ऑब्वियसली बात है, पन्ना की बात हो रही है, इट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। अगर मैं आपसे बोलता दुधवा, दुधवा कहाँ पे है, तो यूपी में आ जाता, राइट। बट इट इज पन्ना पूछा था, तो पन्ना इज इन मध्य प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट सबको पता है, इट इज इन उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट इज इन उत्तराखंड, so you should remember about Jim Corbett. Now the second last question of the day, which where is Guru Golaknath Ayush University inaugurated? अभी इंडिया में एक आयुष यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई है। तो आयुष यूनिवर्सिटी इज बेसिकली फॉर आयुर्वेदा, ठीक है। तो इट इज इनॉग्रेटेड इन गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक। तो गोरखनाथ से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली गोरखपुर होगा। तो आंसर इज गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी जो पीएम प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो वहीं पर ही गई हुई थी टू इनॉग्रेट दैट यूनिवर्सिटी।
So you should remember Guru Gorakhnath Ayush University. So it is inaugurated in Gorakhpur. Very important. This question can be asked. All right. Very good. Now moving forward to the last current affair of the day. Yes. Which cities host Halo India Water Festival? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, है ना. खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन है खेलो इंडिया वाटर गेम्स, राइट. वाटर स्पोर्ट या वाटर गेम्स आप बोल सकते हो. ये कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहे हैं, ठीक है. तो इज इट इन श्रीनगर, इट इज इन शिमला, देहरादून. तो याद रखना है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो फेस्टिवल है इट इज इन श्रीनगर, ठीक है. तो श्रीनगर में होस्ट हो रहा है ना. तो इसमें बेसिकली डल लेक के आसपास ही से इनॉग्रेट करा रहे हैं वो. तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव. Yes, yes, we will have. Don't worry, I will have. Can you just tell me which from which particular uh, center you are, beta? Then, because I will personally conduct the BBA sessions on it. So we will have. Not to worry, we'll have the session there. ठीक है. चलो. So this is all from my side. I hope you like this session. See you soon. I will share the PDF and all. Right. Take care of yourself. Good luck and have a nice day. If you have any doubt, now you can post your doubt. Those who don't have doubt, they can leave and have a good sleep. Manasvi, it is there on your portal. तो पोर्टल पे आपको आ रहा होगा, तो पोर्टल से ही आप कर सकते हो, राइट. हाँ. चलो. ऑलराइट. थैंक यू सो मच बेटा. टेक केयर. गुड लक. हैव अ नाइस